आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दे रखी है, हमें बताने की कौन सी स्टेटमेंट है करेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन ओनली स्लाइटर मोर बेसिक देन एनिलीन। तो फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एन एन डाइमिथाइल एनिलीन है। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो क्या है, बेंजीन रिंग एन CH3 ये हो गया एन एन डाइमिथाइल एनिलीन का स्ट्रक्चर। और एनिलीन का स्ट्रक्चर क्या होता है, बेंजीन रिंग NH2। अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे वैसे वैसे बेसिसिटी बढ़ेगी। तो अगर हम देखें तो CH3 के अंदर क्या है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बढ़ेंगे तो क्या होगा, बेसिसिटी बढ़ेगी। तो ये सही है कि NN मिथाइलिन है वो ज़्यादा बेसिक है कंपेयर टू। लेकिन इसके अंदर देखें तो NN डाइमिथाइल के अंदर क्या हो रहा है, 2 CH3 ग्रुप का स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस लगने की वजह से ये इतने ज़्यादा बेसिक नहीं होते। हालांकि इसके अंदर 2 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी स्टेरिक इफेक्ट लगने की वजह से इसके अंदर ज़्यादा बेसिसिटी नहीं होती। तो NN डाइमिथाइल एनिलीन ज़्यादा बेसिक है एनिलीन से। तो ये स्टेटमेंट हमारी सही है। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन इज मच मोर बेसिक देन 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन। तो अगर हम देखें 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल, तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग CH3 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 ये स्ट्रक्चर हो गया 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन का। और दूसरा क्या है, 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन, दूसरा है 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन। तो ये NH3 और ये CH3 ये स्ट्रक्चर हो गया 2,6 डाइमिथाइल एनिलीन का। अब इसके अंदर देखें तो इसके अंदर जो ये स्टेरिक हिंड्रेंस लग रहा है 2 मिथाइल का, इधर 2 मिथाइल का, तो स्टेरिक इंडेक्स लगने की वजह से क्या होता है, जो लोन पेयर है वो कॉन्जुगेशन में नहीं रहता। तो लोन पेयर है वो डायरेक्टली अवेलेबल है। तो जितना ज़्यादा लोन पेयर है वो डायरेक्टली अवेलेबल होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा। हालांकि इसके अंदर जो लोन पेयर है वो क्या है, कॉन्जुगेशन में अवेलेबल नहीं है, सॉरी कॉन्जुगेशन में है तो लोन पेयर डायरेक्टली अवेलेबल नहीं है। तो लोन पेयर अवेलेबल नहीं है इसके, ये कम बेसिक है। तो लोन पेयर इसमें लोन पेयर पूरा अवेलेबल है, इसलिए ज़्यादा बेसिक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल इज मच बेसिक देन 4 साइनो एनिलीन। तो अगर हम 4 साइनो एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो क्या होगा, बेंजीन रिंग 4 साइनो एनिलीन है तो NH2 CN। अब इसके अंदर देखें तो जो हमने अभी अभी रीजन बताया था सेम वैसा ही रीजन होगा। CN क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, बेसिसिटी घटेगी। तो इसकी बेसिसिटी घट जाती है। तो अगर हम दोनों के अंदर कंपेयर करें तो 2,6 डाइमिथाइल NN डाइमिथाइल एनिलीन है वो ज़्यादा बेसिक होगा, क्योंकि एक तो इसके अंदर जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस में नहीं है, और एक इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जिससे कि जो लोन पेयर है वो और ज़्यादा रेजोनेंस में हो जाएगा और ये लेस बेसिक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि जो NN डाइमिथाइल ज़्यादा बेसिक है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, 3,4,5 ट्राई नाइट्रो एनिलीन इज मोर बेसिक देन 4 साइनो 3,5 नाइट्रो एनिलीन। तो अगर हम 3,4,5 ट्राई नाइट्रो एनिलीन का स्ट्रक्चर देखें तो अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो बेंजीन रिंग यहाँ पे NH2 3 नाइट्रो है तो NO2 3 4 5 ये हो गया 3 4 5 नाइट्रो एनिलीन। नेक्स्ट क्या है, 4 साइनो 3 5 नाइट्रो डाई नाइट्रो एनिलीन। तो अगर हम इसके अंदर देखें तो 4 साइनो, तो ये हो गया NO2 और ये NH2। अब हम देखें तो इसके अंदर क्या है, 3 NO2 लगे हैं। NO2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन।
और जो CN की हाइड्रेशन क्या होती है, sp हाइड्रेशन। तो ये क्या होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो जितना ज्यादा प्लेनर स्ट्रक्चर होगा उतना ही कम स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। तो जो प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से साइनाइड का, और जो NO2 का स्ट्रक्चर क्या होता है, नॉन प्लेनर, और साइनाइड का प्लेनर, तो नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होगा तो इसके अंदर क्या आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा, स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा। और जैसे जैसे स्टेरिक हिंड्रेंस आएगा NO2 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप घटेगा। तो जो NO2 है वो लेस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से। अब इसके अंदर देखें तो साइनाइड ग्रुप है, साइनाइड ग्रुप क्या है, प्लेनर स्ट्रक्चर है। तो प्लेनर स्ट्रक्चर होने की वजह से इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस। अगर हम कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड में तो इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस कम है तो इसके अंदर क्या होगा, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं है तो इसलिए जो CN है वो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा उतनी ही कम बेसिसिटी होगी। तो बेसिसिटी ऑर्डर क्या होगा, ये ज्यादा बेसिक होगा क्योंकि इसके अंदर कम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो हमें स्टेटमेंट में क्या बोला है, 3,4,5 ट्राइनाइट्रोएलिनिन इज मोर बेसिक। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो इसके अंदर 1 2 3 4 चारों स्टेटमेंट सही है। तो आंसर क्या हो गया, बी। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।